अरुण कुमार की भूमिका बहुत बड़ी रही है, लेकिन उसके साथ साथ उनके विरोधियों की भी कमी नहीं रही कि राष्ट्रीय जनता दल ने उनको खुला ऑफर दे दिया है कि आइए और घोसी से चुनाव लड़िए। जनता दल यूनाइटेड जहानाबाद की सीट नहीं दे करके उन्हें घोसी से चुनाव लड़ाना चाह रहा है, और इस लड़ाई में कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो चुनाव के बाद पता चलेगा। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। अक्सर जो आप सोचते हैं वो होता नहीं है, अगर आपका सोचा हुआ हो जाए तो उससे बेहतर कुछ नहीं होता है। बिहार और बिहार की राजनीति में जितना तपिश बढ़ गई है, उसकी आहट उसको महसूस आप जरूर कर रहे होंगे, क्योंकि चुनाव है और चुनाव को लेकर के जिस तरह की तैयारियां चल रही हैं वो सभी चीजें हम एक एक करके सिलसिलेवार ढंग से आप तक पहुंचा रहे हैं। विभिन्न माध्यमों से भी आपको जानकारी मिल रही होगी कि क्या कुछ चल रहा है। अभी जो खबर लेकर के आए हैं ये एक बड़ा ट्विस्ट है, और इस ट्विस्ट को लेकर के नीतीश कुमार काफी परेशान भी होंगे। नीतीश कुमार ने एक प्लान बनाया था, उन्होंने प्लान बनाया था कि जो वोट बैंक उनसे धीरे धीरे करके छटक रहा है, उनसे बेहतरीन और उस जाति वर्ग के लोगों को जो कि अपने जाति में अपनी पैठ रखते हैं उनको अपने साथ जोड़ करके, और नीतीश कुमार आगे की रणनीति बना करके आने वाले चुनाव में पासा पलटने की कोशिश कर रहे थे। इसी कड़ी में उन्होंने कई लोगों को जोड़ा भी। 2020 के चुनाव में जिस तरह से नीतीश कुमार को झटका लगा, उसके बाद से लगातार नीतीश कुमार तैयारियां कर रहे थे, और उन तैयारियों में उन्होंने कहीं ना कहीं आपने देखा होगा उपेंद्र कुशवाहा को लाया था और कई लोगों को अपनी पार्टी में ज्वाइन किया, और कुछ लोग बाहर गए भी थे। लेकिन इन सभी बातों को लेकर के नीतीश कुमार 2025 की जो चुनाव की जो तैयारी कर रहे थे, उसमें एक नाम आपने अक्सर सुना होगा और पिछले काफी दिनों से चर्चा में थी, अरुण कुमार की। जहानाबाद के पूर्व सांसद रहे हैं, पिछली बार चुनाव भी उन्होंने लड़ा था, लेकिन बहुत कुछ नहीं हुआ था। बीएसपी में उन्होंने ज्वाइन भी कर लिया था, और उसके बाद उनकी रणनीति कुछ और दिशा में चल रही थी। हालांकि इस बीच में उनका 2014 से लेकर के अब तक देखें तो कई बार उन्होंने कई तरह की पार्टियों के साथ अपना किया, अपनी पार्टी भी बनाए, और चूंकि एक ऐसे समाज से आते हैं, भूमिहार समाज से आते हैं, और ये समाज खास करके राजनीतिक रूप से काफी सक्रिय नजर आता है। अरुण कुमार की भूमिका बहुत बड़ी रही है, लेकिन उसके साथ साथ उनके विरोधियों की भी कमी नहीं रही है। नीतीश कुमार के साथ जुड़ करके वो आगे 2025 में एक बड़ा परिवर्तन करना चाहते थे। उस परिवर्तन के लिए वो तैयारी भी कर चुके थे। आज ही उनको, जब ये खबर कर रहे हैं तो 4 तारीख को उनको ज्वाइन करना था, लेकिन अचानक से उन्होंने मूड बदल दिया। कारण क्या है ये आप सुनिएगा तो आप भी चौंक जाइएगा। नीतीश कुमार को एक बड़ा झटका लगा है, और ये झटका छोटा मोटा झटका नहीं है। सियासी हलचल बढ़ गई थी जब ये बातें हुई थी कि पुराने दुश्मन नीतीश कुमार और अरुण कुमार के बीच में जो अदावत थी उसको आप अच्छी तरह से जानते हैं। कई मामलों को लेकर के दोनों आमने सामने भी थे, और राजनीति में कब कौन किसका दुश्मन बन जाए, दोस्त बन जाए, ये कहना बड़ा मुश्किल होता है। जब लालू प्रसाद के साथ नीतीश कुमार आ सकते हैं, जब लालू प्रसाद नीतीश कुमार के साथ आ सकते हैं, जब उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार साथ आ सकते हैं, दूर हो सकते हैं, तो फिर अरुण कुमार क्या है। सियासत में अरुण कुमार अपनी दूसरी पारी की शुरुआत कर रहे थे, और ये दूसरी पारी की शुरुआत वो करने लगे थे। इसी कड़ी में अरुण कुमार को लेकर के 4 सितंबर को उनके जदयू ज्वाइन करने की पूरी चर्चा थी। इसकी राजनीतिक गलियारे में खूब हंगामा हो रहा था। इसके कई समीकरण भी बिठाए जा रहे थे कि वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। जहानाबाद से कभी लोकसभा के सांसद रहे, अपने पुत्र को चुनाव में उतारने की तैयारी कर रहे थे। ऋतुराज उनके पुत्र हैं, और ऋतुराज को विधानसभा का चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रहे थे। हालांकि जो मेरी जानकारी है कि 2024 के चुनाव से पहले लोक जनशक्ति पार्टी में जब वो थे, तो लोक जनशक्ति पार्टी में उनको ये बात कही गई थी। शायद ये बात जो उड़ते उड़ते हमारे तक खबर आई थी, उस समय हमने आपको बताया था कि अरुण कुमार को यह कहा गया था कि 2025 के चुनाव में उनके पुत्र को चुनाव लड़ाया जाएगा। वो लोकसभा के चुनाव लड़ने की अपनी इच्छा जो है उसे तत्काल ठंडे बस्ते में रख दे। लेकिन उनको ये बात नहीं भाई, और उन्होंने तुरंत पाला बदल दिया और वो चुनाव लड़ गए। खैर, इन सारी बातों के साथ साथ सुरेंद्र यादव के विरुद्ध उन्होंने चुनाव लड़ा। जहानाबाद से वो चुनाव लड़े, उसके बाद से उन्होंने कई बार कोशिश किया कुछ अलग करें। अब अलग ये करना था कि जनता दल यूनाइटेड ज्वाइन करना था, लेकिन नीतीश कुमार को अचानक से झटका लगा है। आज जो उनको ज्वाइन करना था उन्होंने मूड बदल दिया है, और मूड ऐसे वैसे नहीं बदला है। मूड बदलने के पीछे कई राजनीतिक पहलुओं पर ध्यान दीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी वर्तमान में जनता दल यूनाइटेड में जगदीश शर्मा और जगदीश शर्मा के पुत्र जो है राहुल शर्मा, वो जनता दल यूनाइटेड में है। इनकी भी इच्छा थी कि वो चुनाव लड़ें, और चुनाव लड़ने के लिए जो है जहां से ये सीट मांग रहे हैं वहां से इनको मिल नहीं रहा था। तो भीतर से जो भीतर खाने में खबर आ रही है कि एक बड़ा ट्विस्ट होने वाला है। एक झटका तो नीतीश कुमार को लग गया कि अरुण कुमार ने आज ज्वाइन जो करना था उसके लिए अपना समय बढ़ा दिया है, या तत्काल अपना मूड चेंज कर दिया है। तो आगे जो है राहुल शर्मा, उनको एक बड़ा ऑफर मिला हुआ है। जो राजनीतिक गलियारे में चर्चा है कि राष्ट्रीय जनता दल ने उनको खुला ऑफर दे दिया है कि आइए और घोसी से चुनाव लड़िए।
लेकिन ये भी बड़ा पेंच फंसा हुआ है। पेंच ये फंसा हुआ है कि घोसी से सीपीआईएमएल के विधायक है और सीपीआईएमएल के विधायक रामबली सिंह यादव क्या सीट छोड़ेंगे? क्या राष्ट्रीय जनता दल उनको सीट दिलवाएगी? इन सभी बातों को लेकर के जो वर्तमान परिस्थिति बनी है वो साफ साफ इशारा कर रही है कि ये लड़ाई अरुण सिन्हा जो है वो लड़ना, अरुण कुमार लड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि माफ कीजिएगा, जगदीश शर्मा के सामने वो चुनाव लड़ना नहीं चाहते हैं। सुनने में तो यही आ रहा है कि वो जहानाबाद से अपने पुत्र को चुनाव लड़ाना चाहते थे, लेकिन जहानाबाद वाली सीट उनको नहीं दी जा रही है। जनता दल यूनाइटेड जहानाबाद की सीट नहीं देकर के उन्हें घोसी से चुनाव लड़ाना चाह रहा है। और ये आप जानते हैं कि अदावत किस तरह की होती है। राजनीति में अदावत का एक बड़ा ही अपना ही रोचक प्रसंग होता है। जब राहुल शर्मा वहां से चुनाव लड़ेंगे तो निश्चित रूप से ऋतुराज कुमार को वहां से चुनाव लड़ा करके नीतीश कुमार चितपट का खेल खेलना चाहते हैं। और इस लड़ाई में कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो चुनाव के बाद पता चलेगा। लेकिन नीतीश कुमार उसी भाषा में जवाब देना चाहते हैं जिस भाषा में देने के लिए वो जाने जाते हैं। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि आगे क्या कुछ निकल के सामने आता है। लेकिन तत्काल जो परिस्थिति है उसमें 2014 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथ चुनाव लड़ने वाले अरुण कुमार 2019 का चुनाव हार जाते हैं, 2024 का चुनाव हार जाते हैं और एक पारी जो उनके साथ शुरू की करने की कोशिश करते हैं नीतीश कुमार, उस पारी में भी वो अपना मूड बदल देते हैं। मूड बदलने के बाद जो वर्तमान परिस्थिति है वो किस दिशा में जाती है ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। वर्तमान परिस्थिति है कि इसका घाटा और फायदा अरुण कुमार समझ रहे हैं और जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को ये डबल झटका होगा। अगर राहुल शर्मा जदयू छोड़ करके राष्ट्रीय जनता दल ज्वाइन कर लेते हैं और उन्हें घोसी से उतारा जाता है, और अगर अरुण कुमार अपने पुत्र को घोसी से नहीं उतारते हैं तो नीतीश कुमार के लिए यह करारा झटका होगा और उसके बाद नीतीश कुमार के पास विकल्प सीमित हो जाएंगे। देखना होगा कि 2025 के चुनाव से पहले किस किस तरह की परिस्थितियां सामने आती हैं। लेकिन वर्तमान में कहानी में ट्विस्ट यही है कि नीतीश के साथ डबल धोखा हो गया है, बड़ा खेल हो गया है, बरियार खेल हो गया है और अरुण कुमार आज जो ज्वाइन करने वाले थे उन्होंने अचानक से मूड बदल दिया है। अब इस मूड बदलने के पीछे का कारण आप समझ ही रहे हैं कि अरुण कुमार जीती हुई बाजी लेना चाहते हैं, हारी हुई बाजी में अब वो काम करना नहीं चाहते हैं। जैसे नीतीश कुमार ने अपने पुत्र को ज्वाइन कराने के लिए समय बढ़ा दिया है, या फिर जनता दल यूनाइटेड के लोगों ने यह सोचा है कि जब ज्वाइन कराना होगा निशांत को तो उसके लिए मुफीद समय खोजा जाएगा, जब वो ज्वाइन करें तो जनता दल यूनाइटेड और बाकी की चीजों को फायदा हो, बनिस्बत उनको घाटा ना हो। तो वैसे ही जहानाबाद से अपने पुत्र को चुनाव लड़ा करके ऋतुराज कुमार को अरुण कुमार जिताना चाहते हैं, न कि हारने के लिए वो घोसी भेजना चाहते हैं। अब देखना होगा कि क्या कुछ निकल के सामने आता है। नीतीश कुमार ने तो फैसला कर लिया है, अरुण कुमार का फैसला कब आता है ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बिहार की राजनीति में चुनावी साल है और बहुत रस रंग देखने को मिलेगा। आपको जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस,
लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।